क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। नमोस्तु महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा है कि पंचम काल में भरत क्षेत्र से तो कोई मोक्ष नहीं जा सकता, लेकिन पूज्य आचार्य जी की समाधि के बाद पूज्य आचार्य जी कहाँ गए होंगे? अच्छा प्रश्न है। पंचम काल में भरत क्षेत्र से कोई भी मोक्ष नहीं जा सकता, कथनचित ये ठीक है, लेकिन भरत क्षेत्र में भी जो विजयार्ध श्रेणी हैं उनकी गुफाओं से आज भी मोक्ष जाने की पात्रता है, क्योंकि वहाँ पर चतुर्थ काल जैसा वातावरण बरतता रहता है। ये कम ही लोगों को बात पता रहती है, इसलिए हमने उस बता दिया। अब रही बात आपने गुरुजी के बारे में जो पूछा कि गुरुजी संलेखना के पश्चात कहाँ गए होंगे, क्योंकि पंचम काल से मुक्ति नहीं है, पक्की बात है। अपन भरत क्षेत्र में भले ही हैं, लेकिन विजयार्ध श्रेणी में तो नहीं है। और 3 हीन सैनन के साथ ही इस पंचम काल में जन्म लेते हैं। 6 सैनन होते हैं ना, वज्र वसव नाराज सैनन, वज्र नाराज सैनन, नाराज सैनन, अर्धनाराज सैनन, कीलक सैनन और असंप्राप्त सपाटिका सैनन। और मुक्ति की पात्रता सिर्फ उन्हीं को होती है जो वज्र वसव नाराज सैनन धारी होते हैं, यानी पहले सैनन के धारी होते हैं, जो पंचम काल में किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ। अब गुरुजी कहाँ गए हैं, तो आप एक श्लोक पढ़ते हैं, स्वर्गापवर्ग गममार्ग विमार्ग निष्ठः सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्तिलोक्यः भाष दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ स भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्य। हालांकि इसमें दिव्य ध्वनि की बात कही गई कि स्वर्ग और अपवर्ग, इन स्वर्ग मतलब आप समझते हैं और अपवर्ग मतलब मोक्ष, जो स्वर्ग और मोक्ष इन दोनों के मार्ग को बताने वाली है उसका नाम दिव्य ध्वनि है। तो यदि उस दिव्य ध्वनि के अनुसार अपने जीवन को जी करके, यानी कि आगम के अनुसार जीवन को हम जीते हैं, तो या तो हम स्वर्ग जाते हैं अथवा मोक्ष जाते हैं। और यदि मोक्ष जाने लायक हमारे पास पूरी योग्यताएं आ गई हैं और यदि हम आगम के उस हिसाब से अपने पूरे आचरण को पाल रहे हैं तो पक्का मोक्ष जाएंगे। लेकिन इस पंचम काल में जब मोक्ष नहीं है तो इतने उच्च आचरण वाले व्यक्ति उच्च स्वर्ग में जाएंगे और वहां पर भी उनका वैसा ही डंका बोलेगा जहां पर यहाँ पर भरत क्षेत्र में बोलता था। वो कभी भी, क्योंकि जिनका यहाँ पर इतना विशुद्धिमय आचरण रहा है और उनके हर बोल को सुनने के लिए दुनिया लालच रहती थी, आज वो जहाँ भी होंगे वहाँ पर यहाँ से भी ज़्यादा भीड़ और असंख्य देवी देवता उनके सामने मिन्नत लगा के बैठे होंगे कि आज वो आ गए हैं हमारे स्वर्ग में जिनके आने से एक कल्प वृक्ष का प्रकाश भी फीका पड़ गया है।